बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आज जो है फ़र्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर का जो पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवालात थे और किस तरह मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो सबसे पहले जो है 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके बाद हम जब सेक्शन बी में आते हैं तो हमारे पास सब्जेक्टिव में सबसे पहले होता है यहाँ पे हिस्सा नसर। इसमें हमें एक इबारत दी जाती है और इससे नीचे सवालात पूछे जाते हैं। इसके 6 सवालात होते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें ऑप्शन होता है कि 2 क्वेश्चंस होते हैं असल में, उससे ऑप्शन होता है लास्ट में, उनमें से एक करना होता है। तो इन 6 क्वेश्चन से इन सब के जो है 4-4 नंबर हैं। अक्सर तलबा ये करते हैं कि वो इनके शॉर्ट आंसर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बज़ाहिर उनके आंसर जो है वो बहुत शॉर्ट होते हैं। इस वजह से जो है वो तकरीबन जो है वो ऊपर से ही कॉपी करके वो 1 लाइन शॉर्ट आंसर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप याद रखें कि हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, तो इसलिए आपने सबसे पहले तो गौर से जो है नसर को पढ़ना है। उसके बाद जो सवालात दिए गए हैं उनके कंसेप्चुअल आंसर देने हैं आपने। जो इस तरह नहीं करना है कि ऊपर से जो लिखा हुआ है वही आप कॉपी करके नीचे लिख दें, इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने बगौर इसको सही तरीके से पढ़ना है, पहले समझ कर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके कंसेप्चुअल आंसर्स आपने देने हैं। आप जब ये 6 सवालात करेंगे तो आपकी 24 मार्क्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद जो बे है क्वेश्चन वो है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में सबसे पहले हमें नज़मिया अशार दिए जाएंगे, जिस तरह कि यहाँ पे दिए गए हैं। ये दुआया अशार हैं, तो इनमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, पहले 2 में ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा और आगे एक और क्वेश्चन होगा। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चन होंगे हिस्सा नज़म के बा जो है, जिसमें मतलब नज़म से सवालात पूछे जाते हैं। इसमें भी टोटल 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उनमें से आप एक करना होता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है। इसमें भी 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं और तीसरे क्वेश्चन में जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, हमने कोई एक करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है हिस्सा गज़ल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिए कि ये जो हिस्सा नज़म और गज़ल के जो पोर्शन है, इसमें गज़ल और नज़म के अशार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें तशरीह नहीं पूछी जाती। तो हिस्सा गज़ल में यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो गज़ल के कुछ अशार दिए जाएंगे, 2 अशार, उनमें से हमें सवालात पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ शायर आदमी अच्छा भी नहीं कहकर क्या साबित करना चाहता है, इस तरह के क्वेश्चंस। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होगा जो है जो क्वेश्चन रेस होंगे उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आंसर देना होगा 4 नंबर के लिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर से यहाँ बात नहीं बनेगी। उसके बाद दाल आ जाते हैं हिस्सा कवायद। हिस्सा कवायद जो है इसमें हमें ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, जैसे कि इस्तारा, किनाया, तशबीह वगैरह, ये जो है इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई शेरी इस्तिलाह भी पूछी जा सकती है, जैसे यहाँ काफ़िया किसे कहते हैं, 2 शेरी मिसालें दे, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ होंगे। उसके बाद हिस्सा, और इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। इस तरह ये 8 नंबर का टोटल हिस्सा कवायद का क्वेश्चन होगा। ये भी आपने सही तरीके से हल करना है। हिस्सा स्वयं में जब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 में, तो यहाँ हमें असल में ये जो है पोर्शन तशरीहात का पोर्शन है। तो इसमें सबसे पहले मंदरज झैल में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करें। हमें 2 पैराग्राफ यहाँ दिए जाएंगे। ये पैराग्राफ जो है अक्सर जो है हमारे असबाक जो होते हैं उन्हीं में से आते हैं, लेकिन बाहर से भी आ सकते हैं। स्लो बेस पेपर है तो हम उस पर इन्हिसार नहीं करेंगे। तो 2 हमें पैराग्राफ दिए जाएंगे, इनमें से हमने किसी एक की तशरीह करनी है। ये जो पैराग्राफ यहाँ दिए गए हैं हम इनको सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे और इनको समझने के बाद एज इट इज़ हमने अल्फाज नहीं लिखने, बल्कि हमने अपने अल्फाज में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके तशरीह के फॉर्म में लिखना है। अगर आपने सबक पढ़ा होगा तो आपको जो है
वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज़ भी इतने मुश्किल जो है पैराग्राफ्स नहीं आते, इजी पैराग्राफ होते हैं, उनको समझकर थोड़ा रिलेट करके इधर उधर से थोड़ा जोड़ के वो तशरीह थोड़ी सी लंबी करनी पड़ती है, क्योंकि ये 6 नंबर के लिए आता है। उसके बाद आता है तशरीह में हिस्सा नज़म। यहाँ हमें नज़मी अशार दिए जाएंगे और 2 ऑप्शंस होंगे, यानी कि 2 नज़मों से हमें जो है अशार दिए जाएंगे और हमने किसी एक पोर्शन की तशरीह करनी है। यहाँ पे ये नज़मिया पोर्शन जो है अक्सर इनमें एक लाजमी तौर पर जो है नात या हमद से आता है, इनका जो अशार होते हैं, तो इसलिए आप हमद और नात पे ज़्यादा फोकस करें। उम्मीद है कि वहीं से एक जो है अशार आएंगे एक तरफ के, और एक दूसरी साइड की जो है दीगर नज़में जितने भी हैं उनसे कोई आ सकता है। हमद और नात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद गज़लिया अशार होते हैं। सवाल नंबर 5 में गज़लिया अशार के 9 नंबर है। याद रखें कि गज़लिया अशार में अक्सर ये गलती कर देते हैं कि स्टूडेंट जो है सारे अशार जो होते हैं उनकी एक साथ तशरीह करते हैं। इस तरह नहीं करना, बल्कि हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है 9 नंबर है और हर शेर के 3 नंबर हैं, तो हमने हर शेर अलग से लिखना है गज़ल का और उसकी तशरीह करनी है। और गज़ल की तशरीह करते हुए आपने जो है फ़नी महासिन भी लिखने हैं और मफ़हूम भी लिखना है। इसका ख्याल रखें आप, हर शेर का अलग मफ़हूम होगा, हर शेर के अलग फ़नी महासिन होंगे, वो लिखकर आपने जो है आगे तशरीह करनी है। इस तरह सवाल नंबर 5 भी क्लियर हो गया आपका 9 नंबर का। एंड देन आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपने लिखनी होती है दरख्वास्त। दरख्वास्त का पैटर्न मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। और सवाल नंबर 6 में आपको दरख्वास्त लिखने के लिए देंगे, ये किसी भी टॉपिक में आपको दे सकते हैं। इस तरह फर्स्ट नंबर में अपने इलाके के यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के नाम मोहल्ले में सफाई का मुनासिब इंतज़ाम कराने के लिए दरख्वास्त लिखने के लिए कहा गया था। इस साल फिर कोई दूसरा आ सकता है, यानी कि कॉलेज में लाइब्रेरी का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए, या फिर इस तरह का कोई वो आ सकता है टॉपिक, आपने देखना है। सवाल नंबर 7 जो है लास्ट क्वेश्चन, और याद रखिए कि दरख्वास्त जो है 5 नंबर की है और आपने फॉर्मेट पे सही फोकस करना है। अगर आपका फॉर्मेट गलत होगा तो आपके नंबर बोर्ड काटे जाएंगे, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट सही होगा और आपने दरख्वास्त के अंदर छोटी मोटी गलतियाँ कर भी ली हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिपोर्टाज होगी पहले या फिर रिपोर्ट लिखना होगा हमें, तो आपने रिपोर्टाज और रिपोर्ट का फॉर्मेट सही से देखना है और इनमें से या रिपोर्ट लिखनी होगी आपने या रिपोर्टाज लिखनी होगी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का है। इस तरह आपके 100 मार्क्स जो है पूरे हो जाएंगे। तो उर्दू का पेपर जो है वो इतना टफ नहीं होता, अगर आप थोड़ी सी वो कर ले तो बहुत इजी पेपर होने वाला है इंशाल्लाह से।